Hello students, I am teacher from Paras English School. I will teach you subject हिंदी सुरभि। हिंदी सुरभि हमारा जो हिंदी सुरभि जो हमारा वो है बुक है, उस बुक के हम चैप्टर नंबर 7 का हमारा जो हाथी की कविता है जो हमने पार्ट 1 में आपको बताई थी, अब हम पार्ट 2 में अब उसे अधूरी कहानी को स्टार्ट करते हैं। लेट्स नाउ बिगिन, यानी हम इस अधूरी कहानी को आपको फिर से पूरी करके बताते हैं। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने आपको बताया था कि हाथी जो है एक शांत प्राणी है और उसे कुछ छेड़छाड़ ना करा जाए तो वो किसी को परेशान नहीं करता है और वो बहुत हमारे काम आता है। देखिए जैसे पिक्चर में बता रहा है कि उसका एक झटका दे देता है तो एक झाड़ पेड़ से ज़मीन से उखड़ के गिर जाता है और उसके को देख अगर उसके सामने अगर शेर भी आ जाए ना तो वो भी डर के भाग जाता है, क्योंकि हाथी जो है ना एक बहुत विशाल बहुत बड़ा प्राणी, जिसे एनिमल हम बड़ा बिग एनिमल कहते हैं ना, वो होता है हमारा हाथी। और ये शांत स्वभाव का होता है और जो हमारे बहुत ही मदद करता है, जो हमारी बहुत काम आता है। जैसे कि हाथी सवारी के काम में आता है, वज़न उठाने के काम में आता है और उसके पर जैसे जिसका हाथी होता है ना वो बच्चों को बिठा के सवारी करवा रहा है। और हमारा हाथी जो है ना वो बहुत अच्छा है। उसकी पिक्चर भी देखिए आपको बता रही होंगी कि वो होती है, उसकी हाइट कम होती है, कद में छोटा होता है लेकिन ताकतवर बहुत होता है, जिससे पूरा जंगल घबराता है। जैसे अगर जंगल में हो जाए ना तो शेर के बाद हाथी की प्रशंसा की जाती है, यानी उसकी तारीफ़ की जाती है और वो अपने सूंड में पानी भर के बहुत मतलब कुछ टाइम तक पानी से अपने मुंह में रख के इस्तेमाल कर सकता है। और उसे नहाने का होता है जब भी नदी में वो अगर नदी में अगर जाए तो वो डूबता नहीं, क्योंकि वो इतना बड़ा होता है ना कि वो डूब ही नहीं सकता। वो अपने सूंड में पानी लेके अपने मन से नहाता है, सबको नहलाता है, सबकी मदद करता है। इस तरीके से देखिए बड़े शांति प्राणी हैं अपने हाथी दादा, इनको प्यार है सजनता, इनका नेक इरादा, यानी उसको सजनता प्यारी है, यानी उसे अच्छा भलाई काम करना उसे बहुत प्यारा लगता है। जैसे उसको पता है इनका इरादा है। अभी देखिए, सच्चे वीरों की होती है यह असली पहचान, करते नहीं ज़रा वो अपनी का ताकत पर अभिमान। देखिए अभी बता रहा है ना कि जो सच्चे वीर होते हैं, जैसे ये प्राणी जो है ना वो सच्चा होता है, इसे अपने दिल में कुछ नहीं रखता है। ये बता रहा है ना कि सच्चे वीर होते हैं ना जो कभी अपनी जैसे सच्चे वीरों की होती है यह असली पहचान, यानी जो सच्चे वीर होते हैं वो अपनी अच्छी पहचान बनाते हैं। वो किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते, सबकी बहुत मदद करते हैं, सबके बड़े काम आते हैं। अब जो उनको अगर कोई परेशान करता है तो फिर ये अपनी असली पहचान बताते हो और करते नहीं ज़रा वह अपनी ताकत पर अभिमान, यानी जो उनकी ताकत होती है ना बहुत होती ताकत, जो हाथी की ताकत बहुत होती तो वो अपनी ताकत पर कभी अभिमान यानी घमंड नहीं करते हैं। ये हमारी कविता में यही बताया जा रहा है कि हाथी कभी भी हर हाथी एक शेर जैसा नहीं होता। जैसे कि आपने पहले कभी कहानी सुना होगा कि घमंडी हाथी के बारे में सुना होगा, लेकिन हर हाथी एक जैसा नहीं होता, हर हाथी घमंडी नहीं होता है और हर हाथी की अलग पहचान होती है। जो बोलने और करने में कुछ अलग ही होते हैं, मतलब डिफरेंस होता है ना। घमंडी हाथी कि हम अपने घमंड में ही रहते हैं, लेकिन जो अच्छे हाथी होते हैं ना वो सबकी बहुत हेल्प करते हैं, सबकी मदद करते हैं और शांत स्वभाव के होते हैं। इस तरीके से देखिए हमारी पिक्चर में भी हमने हाथी का जो जिक्र किया है ना, जो हमारी कविता में है, वो एक शांत स्वभाव हाथी की प्रशंसा की है। जैसे कि हाथी जो हमारा है ना वो जंगल में भी रहे कि किसी के सर्कस में रहे या किसी के घर में रहे या किसी मतलब शहर में रहे, ज़ू में भी अगर रहे ना तो भी वो किसी को परेशान नहीं करता है, क्योंकि वो एक शांत प्राणी है। अगर जो उसको हैरान करता है तो फिर वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उसे अच्छा सबक सिखाता है। अगर उसके सामने शेर या चीता कोई भी जानवर आ जाए ना उसकी ताकत के आगे वो हार जाते हैं। इसी तरीके से हमने 7 नंबर देखिए, 7 नंबर हमने जो हमारा जो पार्ट था ना सवित कविता, वह भी ऐसे ही था कुछ कि देखिए चिरकुट और की गाड़ी, यानी चिरकुट चिड़िया और कालू कौवा के बारे में हमने आपको बताया था। ये देखिए कि वो जो चिरकुट चिड़िया छोटी जो रहती ना, एक चिड़िया का नाम है, उसके 2 छोटे छोटे से प्यारे से बच्चे होते हैं और जो कालू कौवा होता है वो बहुत लालची और चिरकुट चिड़िया के बच्चों को खाने के लिए तरकीबें लगाता है, जिसे चिरकुट चिड़िया समझ जाती है और उससे बदला लेने के लिए उसे कितना मतलब उससे अपने बच्चों को बचाने के लिए वो कितनी तरकीब लगाती है कि अपने बच्चों को बचा ले में। और इस कविता में पाठ में वो अपने बच्चों को बचाती है, वो लेके अपनी माँ के घर
गाड़ी में उड़ जाती हैं। और कौवा कालू कौवा जो होता है अपनी एक वो उसके लिए अपनी यानी चिड़ैया के बच्चों को खाने के लिए वो किन किन लोगों की सहायता मांगता है। सहायता मांग के वो एक छोटी सी गाड़ी बनाता है यानी शिकार लालच के लिए। चिड़ैया के बच्चों को खाने की लालच में वो कितने लोगों की सहायता लेता है, जिसकी सहायता की वजह में सब उसकी मदद भी करते हैं। अब उन्हें ये नहीं पता होता है कि कालू कौवा किस मतलब किस तरकीब लगाता है कि चिड़ैया के बच्चों को वो करता है शिकार करने के लिए कितनी तरकीब लगाता है। पहले वो बढ़ई के पास जाता है, लोहार के पास जाता है, ऐसे वो कई मतलब चैप्टर्स में बताया जिसके पास जा के सबकी मदद लेके चिड़ैया के बच्चों के लिए छोटी सी गाड़ी बनाता है। इस कविता में पाठ में हमने इसे बताया था। फिर यही पाठ के हमने क्वेश्चन आंसर ब्लैंक्स मैच ये सब का हमने आपको बताया था। फिर उसी के नीचे बहुवचन वचन और ब्लैंक्स देखिए बताया हमने आपको। फिर इसी में एक छोटी सी कविता हमारी आ गई थी कि पशु पक्षियों की जो एनिमल्स एंड बर्ड्स की पिक्चर हमने कविता आई थी जो हमने आपको एक्सप्लेन करके भी बताया है। चिड़िया हमको क्या करती है, तो चिड़िया हमको गीत सिखाती है सुंदर और सुरीला। मधुमक्खी क्या करते हैं, तो मधुमक्खी मिलकर शहद बनाते हैं मीठा और रसीला, जिनका शहद होता है जो हमारे जिसे हम हनी कहते हैं ना, हनी भी जो होती है ना उसे कहते हैं मधुमक्खी, और शहद कहते हैं हनी को, जो मीठा और रसीला यानी जो मीठा और स्वाद वाला होता है। और जो गाय भैंस भेड़ बकरियाँ जो होती है ना, गाय भैंस भेड़ बकरियाँ जो होती है ना वो हमारे बहुत काम आती हैं। गाय भैंस या भेड़ बकरियाँ वो हमें दूध देती हैं, घड़े दूध के भर देती हैं जिससे बच्चे पीकर पेट भरते हैं, जिससे दूध मलाई मक्खन बनता है, दूध की मिठाइयाँ बनती है, वो बड़े भलाई का काम करते हैं। इसी तरह ऊँट और ऊँटनी घोड़ी ऊँट ऊँटनियाँ घोड़ा और घोड़ी जो होते हैं ना वो हमारे किस काम आते हैं, तो घोड़ा घोड़ी ऊँट ऊँटनियाँ वो हमारे बोझ उठाने और गाड़ी खींचने के काम आते हैं। ये हम यहाँ इस कविता में पशु पक्षी और गाय भैंस के बारे में बताया है इस छोटी सी कविता में। और उसके प्रश्न भी पूछा जो हमने आपसे पूछा था कि चिड़िया क्या करती हैं, मधुमक्खी क्या करती हैं, गाय भैंस ऊँटनियाँ खाते हैं। और हमारी पिक्चर दूसरी कविता हमारी थी हाथी की, केवल पढ़ने के लिए, जिसको हमने पढ़ा समझा कि हर हाथी एक घमंडी नहीं होता, हर हाथी एक सरका नहीं होता। जो घमंडी और ताकतवर तो होता है लेकिन घमंडी नहीं, हर हाथी घमंडी नहीं होता है, बहुत शांतिपूर्वक प्राणी होता है, जिसे हम बहुत जिसे बच्चे छोटे बच्चों से हाथी दादा कहते हैं। और वो सबकी बहुत मदद करता है, जैसे कि वो जू में होता है, सर्कस में होता है और मतलब विलेज में होता है, जो बहुत लोगों की सहायता करता है इस तरीके से। ऐसे ही हाथी की हमने कविता आपको बताई और ये हमने भेड़ बकरियों की पशु पक्षियों की हमने आपकी कविता बताई है। इसी तरीके से हमने इसमें ना क्वेश्चन आंसर नहीं है, सिर्फ हमें पढ़ना था जो हमने आपको पढ़ के एक्सप्लेन करके बताया है कि ऐसे देखिए जैसे कि हाथी है क्या क्या कर सकता है, कहाँ रह सकता है, कैसे घूम फिर कितना बड़ा होता है, उसकी छोटी छोटी सी आँखें होती हैं, एक लंबी सी सूंड होती है और वो छोटे से उसके पैर होते हैं और वो गोल मटोल खूब ताकतवर होता है और उसके लंबे लंबे दो लंबे लंबे कान होते हैं देखिए। और एक लंबी सी सूंड होती है और सूंड के बाजू में उसको वाइट यानी सफ़ेद कलर के दो बड़े बड़े दांत होते हैं जो सिर्फ देखने के काम आते हैं, जिसे देखे बहुत अच्छा लगता है। और जो हाथी खाना खाता है ना उसके चबाने के दांत अलग होते हैं, जो कविता बोले ना तो हाथी के दांत देखने के अलग होते हैं और खाने के अलग होते हैं। उसी तरीके से देखिए अब हाथी कैसा ना कि शेर भी उसके सामने आ जाए तो शेर हाथी को देख के डर के भाग जाएगा, इसी तरीके से देखिए। अब हमारी चैप्टर नंबर 7 की पाठ और कविता हमारी यहाँ पूरी होती है। अब हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि हम लेसन नंबर 8 से स्टार्ट कर देंगे। लेसन नंबर 8 में हमारे बता रहे हैं मुझसे दोस्ती करोगी, यानी हमारे पाठ का नाम है मुझसे दोस्ती करोगी। देख पाठ के बारे में है ना, तो हम क्या करेंगे पाठ के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, मुझसे दोस्ती करोगी। ये चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं है ना। देखिए पाठ के बारे में हम पार्ट 1 में हमने आपको कविता नंबर
कविता नंबर नहीं है, पाठ नंबर 7 पढ़ाया बताया था। उसी में 2 छोटी छोटी सी कविताएं थी जो हमने आपको एक्सप्लेन करके बताया है। ये देखिए, हाथी की और पशु पक्षी की। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे पार्ट 2 में लेसन नंबर 8, मुझसे दोस्ती करोगी, पाठ के बारे में। देखिए बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि इस दुनिया से अलग कोई दूसरी दुनिया है? हो भी सकती है। मिनी और पिंकी एक दूसरी दुनिया के विचित्र प्राणी से मिले। फिर क्या हुआ, इस कहानी में पढ़िए। देखिए, अभी जो हमारा पाठ है ना, जो हमारा चैप्टर 8 नंबर का जो चैप्टर है, उसमें बता रहे हैं कि उसकी हेडिंग है मुझसे दोस्ती करोगी। एक जैसे ये देखा, एक ये पिक्चर बताइए, वो क्या पिक्चर क्या है, अभी हम उसके पढ़ के आपको बताएंगे कि पिक्चर किसकी है। अभी यहाँ 2 गर्ल्स हैं पिक्चर में। ये 2 गर्ल्स हैं जो अपने जो टेरिस पे खड़े होके एक पिक्चर देख रही हैं। वो पिक्चर कौन सी है, जो आसमान में स्टार के बीच में हैगी, ये पिक्चर है, बताए। ये पिक्चर का नाम है स्पेस शटल। स्पेस शटल जो होता है ना, एलियन की शटल, स्पेस शटल है, जिससे वो दोनों आसमान में खड़े होकर देख रही हैं और बोल रही हैं कि विचित्र प्राणी से मिले। यानी एक नवे, विचित्र कहते हैं अजीब जानवर, जो विचित्र को बता रहे, विचित्र प्राणी यानी अजीब जानवर से की कहानी हमने पढ़ी है। यानी बता रहा है कि बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि इस दुनिया में अलग भी दूसरी कोई दुनिया भी हो सकती है? मिनी और पिंकी, ये जो 2 गर्ल्स का है ना, दिख रही हैं आपको, ये 2 गर्ल्स का नाम, एक का नाम है मिनी, एक का नाम है पिंकी। जो दोनों लड़कियां अपने टेरिस पर खड़े होके आसमान की तरफ देख रही हैं, जहाँ बहुत सारे स्टार हैं। उस स्टार के बीच में एक स्पेस शटल है जिसमें एक एलियन बैठा हुआ है। उसकी कहानी हमें आज आपको एक्सप्लेन करना है, आपको बताना है कि ये क्या चीज़ है। ये तो हम पढ़ के ही आपको बता सकते हैं कि ये कौन है। चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं, इस कहानी को। देखिए, गर्मियों के दिन थे, रात के 10 बज रहे थे। यानी गर्मियों, उस टाइम गर्मी का दिन था। मतलब क्या था, गर्मी। गर्मी कौन से मंथ में आती है? गर्मी आती जून, मई जून में। गर्मी कौन से मौसम को कहते हैं, बताइए? हॉट डेज में होता है ना गर्मी, जैसे समर वेकेशन में गर्मी आती है। तो गर्मियों के दिन थे, रात के 10 बज रहे थे। भोजन करने के बाद मिनी और पिंकी अपनी माँ के साथ छत पर टहल रही थी। उनके पिता किसी काम से कनाडा गए हुए थे। कुछ देर बाद माँ आइसक्रीम लेने नीचे चली गई। मिनी और पिंकी खेलने लगी। देखिए, अभी एक हमारा इतना सा चैप्टर है, उसमें ये बताया जा रहा है। ये देखिए, अब हमें तो पूरा इतना ही पढ़ेंगे। ये देखो, हमारे चैप्टर में ये बता रहे हैं कि गर्मियों के दिन थे, यानी समर वेकेशन था। तो रात के 10 बज रहे थे। भोजन करने के बाद, यानी खाना खाने के बाद, मिनी और पिंकी अपनी माँ के साथ टेरिस के ऊपर टहल रही थी, मतलब चल रही थी। खाना खा के जो वॉकिंग करते ना, इस तरीके से खाना खा के उन लोग वॉकिंग कर रहे थे। उनके पिता किसी काम से, यानी उनके पापा जो थे ना, ऑफिस में काम करते थे, तो कुछ काम के लिए कनाडा एक शहर का नाम है जो अमेरिका पर, मतलब विदेश में है, उसका नाम है कनाडा। वहाँ कुछ काम के सिलसिले में गए हुए थे। तो कुछ देर गए हुए थे, कनाडा गए थे। तो मम्मी और पिंकी और मिनी और पिंकी दोनों छत पर टहले थे उनकी मम्मी के साथ में। कुछ देर के बाद टहलते टहलते मम्मी आइसक्रीम लेने नीचे चली जाती हैं। मिनी और पिंकी खेलने लगती हैं। ये देखिए, बता रहे ना कि दोनों देखिए खड़ी हैं। अब शिक्षण उद्देश्य, पाठ के माध्यम से विद्यार्थियों के वैज्ञानिक अभिरुचि उत्पन्न कराना, विद्यार्थियों को अंतरिक्ष, मंगल ग्रह आदि से संबंधित जानकारी देना, विद्यार्थियों को अपरिचित लोगों से बातचीत करने की कला सिखाना। यानी देखिए, अब ये पाठ में यह बता रहा है कि पाठ के माध्यम से विद्यार्थियों को ये वैज्ञानिक, जिसे कहते हैं ना, क्या कहते हैं, साइंटिस्ट, उसके बारे में बता दें। यानी साइंटिस्ट क्या क्या कर सकते हैं। विद्यार्थियों को, यानी स्टूडेंट्स को अंतरिक्ष, मंगल ग्रह संबंधित जानकारी देना। यानी अंतरिक्ष जो है ना, आसमान में जो, आप क्या कहते हैं उसे, हम अंतरिक्ष को क्या कहते हैं, स्पेस बोलते हैं अक्सर इसको। यानी स्टूडेंट्स को बता रहे कि अंतरिक्ष और मंगल ग्रह,
यानी एक जैसे अपनी धरती पृथ्वी ना अपना अर्थ, इसी तरह से एक मंगल ग्रह है अंतरिक्ष है, तो उसे बता रहा है कि उसके बारे में स्टूडेंट से संबंध उसकी स्टूडेंट को उसकी जानकारी देना है। विद्यार्थी स्टूडेंट को अपरिचित लोगों से बातचीत करने की कला भी सिखाई, यानी स्टूडेंट्स को ये भी बताना है कि है ना, जैसे इंसानों के अलावा भी दूसरे लोगों से कैसे बातचीत करना चाहिए। अंतरिक्ष और मंगल ग्रह की भी बातें बताना चाहिए। वैज्ञानिकों को बताना चाहिए कि जो साइंटिस्ट होते हैं वो क्या क्या करते हैं, जो पढ़ लिख कर साइंटिस्ट बनते हैं, उसके बारे में ये बता रहा है। चलिए अब आखिर इतना काफ़ी है। स्टूडेंट्स, आप लोग लेसन नंबर 7 और 8 की अच्छे से तैयारी करिए। एग्ज़ाम भी आ रही है, एग्ज़ाम की भी तैयारी करिएगा अच्छे से। और मैंने आपको कविता समझाई, इस कविता को भी अच्छे से रीडिंग करना और अपने पेरेंट्स के साथ में इसकी तैयारी एग्ज़ाम की करिएगा। और उसे करके हमने हाथी की भी कहानी बताई आपको, इसी तरीके से आप घर पे रीडिंग करिए, राइटिंग करिए, एक्सप्लेन करिए और घर पे ही अच्छे से प्रैक्टिस करिए। ठीक है, चलो थैंक यू, बाय।